students, it's subject English for class 10 and we will study second poem Fire and Ice written by Robert Frost. It's the first session. In this session, first of all we will learn about the poet, then after glossary in which we will know keywords related to this poem, then explanation, then it will be the discussion about the poetic devices, figure of speech, then it will be question answer session. So let us start with the information about the poet. Robert Frost is the poet of this poem. He was born on 26th March 1874. He died on 29th January 1963. He was a famous American poet. He was born in San Francisco. His father belonged to New England and his mother was a Scottish immigrant from Edinburgh. Fire and Ice is one of Robert Frost's most popular poems. उसने जो poems लिखी है उसमें से एक फायर एंड आइस है, वो काफ़ी पॉपुलर रह चुकी है पोएम. इट वॉज पब्लिश्ड इन दिसंबर 1920 इन हार्पर्स मैगजीन. फर्स्ट टाइम पब्लिशन हार्पर्स मैगजीन में हुआ था 1920 में. एंड in 1923 in his Pulitzer Prize winning book न्यू हैम्पशायर में पब्लिश हुआ था ए पोएम. इट डिस्कसेस द एंड ऑफ द वर्ल्ड. इस पोएम में जो थीम है वो है एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का अंत होता है, उसको लेकर यहाँ पे डिस्कशन की गई है इस पोएम में. लाइकनिंग द एलिमेंट फोर्सेस ऑफ फायर विद द इमोशन ऑफ डिजायर एंड आइश विथ हेट. यहाँ पे वर्ल्ड एंड के लिए जो एलिमेंट फोर्सेस यहाँ पे प्रेजेंट की गई है वो है फायर एंड आइस. फायर को यहाँ पे डिजायर से कनेक्ट किया गया है, आइस को यहाँ पे हेट्रेड से कनेक्ट किया गया है. ग्लोसरी. डिजायर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग. ये वर्ड समझना काफ़ी ज़रूरी है बच्चों. कोई चीज़ पाने की इच्छा, और ये डिज़ायर जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब इंसान कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट इनटू सम नेगेटिव आउटपुट्स. डिज़ायर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन. फेवर का मतलब है अप्रूवल, सपोर्ट. पेरिश इंपॉर्टेंट वर्ड है. डाई, पेरिश का मतलब है डाई. सफिशिएंट, बी सफिशिएंट, बी इनफ. एक्सप्लेनेशन. देयर आर टू स्टैंजास इन दिस पोएम. फर्स्ट स्टैंजा डिस्कस करते हैं. पोएट कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कई लोग ऐसा कहते हैं इस दुनिया का अंत फायर से होगा, तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आइस से होगा. फायर एंड आइस ये दोनों ही वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट होंगे, ऐसा लोगों का ओपिनियन है. और लोगों का ओपिनियन दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. एक ग्रुप है उसका कहने का मतलब है फायर के कारण ये दुनिया का अंत होगा, और दूसरा ग्रुप कहता है आइस विल बी द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. पोएट कहते हैं वॉट आई हैव टेस्टेड. टेस्टेड यहाँ एक्सपीरियंस का मतलब है. मेरा जो एक्सपीरियंस है डिज़ायर को लेकर, पोएट कहते हैं मैं जहाँ तक डिज़ायर को जानता हूँ, डिज़ायर ह्यूमन इमोशन है जो कि एक नेगेटिव इमोशन है, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है
कि फायर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा। देखो यहां कहा है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो लोग फायर को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं मैं भी उन लोगों के ही साइड में स्टैंड लेता हूं। मानी पोएट भी उन लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के फेवर में जाते हैं जो लोग फायर को रिस्पॉन्सिबल फैक्टर मानते हैं। फ्रेंड्स, फायर एंड आइस फिजिकल फैक्टर्स यहां दिखाए हैं, पर यहां पे फायर मानी डिजायर लिया गया है। डिजायर मानी ग्रीड, लस्ट, एक लालच, एक कीन डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर। जब इंसान में एक डिजायर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तब वो पाने के लिए कहीं ना कहीं डैमेज कर देता है अर्थ को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस स्ट्रक्चर को, और अल्टीमेटली इट डैमेजेस दिस अर्थ, द सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड दैट्स वाई ह्यूमन इमोशन जो डिजायर है वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा इस दुनिया के अंत के लिए। और आइस को किससे कनेक्ट किया गया है? हैट्रेड से। हैट्रेड का मतलब होता है नफरत, डिस्गस्ट कहते हैं, ग्रीमेस भी उसे कहा जाता है। तो नफरत एक और ऐसा नेगेटिव ह्यूमन इमोशन है जिसके आउटपुट भी काफी नेगेटिव ही आते हैं। नफरत से लोगों के बीच में एक दूरी बन जाती है और अल्टीमेटली इससे एक वॉर, फाइट, ऐसे डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये रीजन हो गए दुनिया के अंत के लिए। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में दोनों को लोगों की जो ओपिनियन है वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पोएट, एंड पोएट यहाँ पे खुद का भी एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करके कहते हैं मैं भी उन लोगों के फेवर में ही हूँ जो लोग कहते हैं फायर से इस दुनिया का अंत होगा। तो पोएट यहाँ पे मानते हैं कि फायर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा आइस की जगह पे। मीन्स दोनों ही है, पर यहां ज्यादा फायर को प्रायोरिटी पोएट दे रहे हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। द पोएम expresses the profound idea that the world would end in either of two ways. पोएम कौन सा आइडिया यहां प्रेजेंट करता है कि इस दुनिया का एंड दो तरह से होगा, आइदर बाय आइस और फायर, या तो आइस के कारण या तो फायर के कारण। वन ग्रुप इज ऑफ द ओपिनियन दैट someday the earth's core will get so heated up that it would lead to the fire destroying the earth's surface. एक ग्रुप ऐसा मानता है कि अर्थ कोर मानी उसका जो कोर है वो इतना, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन अल्टीमेटली वही उसके कारण ही अर्थ का सरफेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ फिजिकली समझाने की कोशिश की है, पर इसके थ्रू यहाँ पे इमोशनल वे से हमें इस बात को समझना है। यहाँ एक प्राइमरीली एक फिजिकल प्लेटफॉर्म से बात को रखा है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसके कारण डिस्ट्रक्शन होगा। On the other hand, the second group says that, दूसरा ग्रुप ऐसा कहता है, if the temperature goes down to an extent that makes life on earth impossible, या तो फिर टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि अल्टीमेटली इट विल टर्न इनटू आइस एंड इट विल बी वेरी कोल्ड एंड इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट, और उससे भी ये वर्ल्ड दुनिया का अंत हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर फिजिकली यहाँ पे पहले बताए गए हैं थ्रू द पोएट। द पोएट देन कंपेयर्स फायर एंड आइस विद द डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। फायर एंड आइस को ह्यूमन इमोशंस जो है उसके डिस्ट्रक्टिव फीचर से कंपेयर किया गया है। कौन से है डिस्ट्रक्टिव फीचर्स? डिजायर एंड हैट्रेड। He says that from what he is aware about fiery desires, he would favor the ones who say that it would be fire. पोएट कहते हैं कि उसका जो एक्सपीरियंस है और फ्यूरी डिजायर का जो नॉलेज है उसको, और जो एक्सपीरियंस है कि इसके क्या नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, तो बिल्कुल उसके एक्सपीरियंस के बेस पर पोएट कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ कि फायर
ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा दुनिया के अंत के लिए। नाउ by saying so, he brings about the idea that human beings let their emotions rule them and the consequences of unmonitored longing is chaos. वो क्या कहते हैं कि ह्यूमन बींग लेट देयर इमोशंस रूल। वो ह्यूमन है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। एंड अनमॉनिटर्ड लॉन्जिंग, अनकंट्रोल्ड विशेस अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू केओस, डिस्ट्रक्शन। सेकेंड स्टेंजा देख लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पोएट कहते हैं कि अगर ये दुनिया 2 बार डिस्ट्रॉय होती है, 2 बार मरती है। पेरिश का मतलब होता है टू डाई। मान लो कि अगर ये दुनिया का 2 बार अंत होने वाला है, तो पहली बार तो फायर से ही होगा, वो उसका काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं पोएट यहां पे। पर मान लो कि अगर 2 बार दुनिया का अंत होने वाला है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं हेट के बारे में भी जानता हूं। अब पोएट अपना हेट्रेड को लेकर ओपिनियन देते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हेट्रेड कितना डिस्ट्रक्टिव एक फीचर है ह्यूमन इमोशन का। तो वो अब कहते हैं कि हेट भी मैं मानता हूं डिस्ट्रक्शन के लिए इनफ है, काफी है। इस दुनिया का अंत लाने के लिए हेट्रेड भी काफी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइश। आइस भी डिस्ट्रक्शन के लिए काफी है, मीन्स वो भी ये पूरे दुनिया का अंत ला सकता है। एंड वुड सफाइस का मतलब होता है बी सफिशियंट। आइस भी सफिशियंट ही है, वो भी कैपेबल ही है कि इस दुनिया को का अंत ला सके। तो इस तरह से सेकेंड स्टेंजा में पोएट ये भी मानते हैं कि आइस भी कैपेबल है इसके डिस्ट्रक्शन के लिए। अब आइस मानी वो क्या कहना चाहते हैं? हेट्रेड, नफरत। इंसान का जो ये इमोशन है हेट्रेड, नफरत करना, तो ये एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है बच्चों कि अल्टीमेटली इससे जो कंसिक्वेंसेस आएंगे, इनसे जो रिजल्ट आएंगे वो नेगेटिव ही आएंगे। लोगों के बीच में एक दूरी बन जाएगी, लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और अल्टीमेटली उससे बड़े वॉर होंगे और एक तरह से इस दुनिया का अंत हो जाएगा। तो हेट्रेड भी ऐसा ही इमोशन है जो इस दुनिया का अंत ला सकता है, जैसे डिजायर ला सकती है। तो इस पोएम में इन दोनों एलिमेंट्स के थ्रू, फायर एंड आइस के थ्रू, हमें ह्यूमन इमोशंस, नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस के नेगेटिव इफेक्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। एंड दे विल बी द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन। नाउ एक्सप्लेनेशन। देन बाय नॉट वेविंग ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ फायर, फायर जो पहला ऑप्शन था, नॉट वेविंग ऑफ, उसे इग्नोर नहीं करते, पर ही कंसिडर्स इफ द वर्ल्ड हैज टू एक्सपायर ट्वाइस, कि अगर इस दुनिया का अंत 2 बार होने वाला है, एक्सपायर ट्वाइस, आइस वुड बी इक्वली कॉम्पिटेंट इन एंडिंग इट। आइस भी उतना ही कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है इस दुनिया का अंत लाने में जितना कि फायर है। ही ब्रिंग्स अबाउट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइस एंड हैट्रेड। आइस एंड हैट्रेड के दोनों क्वालिटीज में एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे वो लाते हैं। द ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ इनसेंसिटिविटी एंड हैट्रेड हैज द पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन। ऐसा क्वालिटी है, नेगेटिव क्वालिटी है इंसान का, कि उससे जो इनसेंसिटिविटी आ जाती है, एक हैट्रेड, नफरत, ग्रिमेश, उससे एक इनर डिस्ट्रक्शन इंसान में आ जाता है। दो स्लो एंड स्टेडी, इट हैज़ द सेम इफेक्ट दैट डिज़ायर हैज़ ऑन अस। भले ही इसका इफेक्ट थोड़ा स्लो है, थोड़ा स्टेडी है, काफ़ी लंबे वक्त में इसका एक इफेक्ट दिखता है, पर फिर भी इसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट आता ही है, जैसे कि डिजायर से आता है। सो इफ गिवन एन ऑप्शन बिटवीन फायर एंड आइस, आइस वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड।
अगर दोनों में ऑप्शन दिए जाए फायर एंड आइस में, तो आइस भी उतना ही गुड का मतलब यहाँ पे नेगेटिव वे से लेना है कि जितना फायर दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आइस भी उतना ही कैपेबल है दुनिया का अंत लाने के लिए। हियर फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे बच्चों हम पोएटिक डिवाइसेस के डिस्कस करेंगे। इन लाइंस में, डिफरेंट लाइंस में क्या पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम की डिस्कशन करते हैं बच्चों। राइमिंग स्कीम यहाँ पे इस पोएम में यूज़ की गई है ABA, ABC एंड BCP। देख लेते हैं हाउ। पहले सबसे पहले उसके राइमिंग साउंड देख लीजिए। फायर, आइस, डिजायर, फायर, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस। अब सिमिलर पैटर्न देखिए, सिमिलर पैटर्न के साउंड क्या कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? फायर, डिजायर, फायर, ये सिमिलर है, इसको हम ए लेके चलते हैं। इट्स ए, इट्स ए, इट्स ए, इट्स ए, हाँ, इट इज सिमिलर साउंड। सेकेंड टाइप ऑफ आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस। देखिए आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस, तो ये हो जाएगा बी टाइप के साउंड है, इसे हम बी टाइप लेके चलते हैं। इट्स बी। एंड थर्ड साउंड देखिए हेट, ग्रेट, हेट एंड ग्रेट, इट इज ऑफ सी टाइप, इट इज ऑफ सी टाइप। तो अल्टीमेटली क्या बनता है राइमिंग स्कीम? ABA, ABC, BCB। तो ये होता है राइमिंग स्कीम इस पोएम का, ABA, ABC, BCB। दिस इज द राइमिंग स्कीम यूज्ड बाय द पोएट इन दिस पोएम। देन दूसरा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे एलिट्रेशन यूज किया गया है। एलिट्रेशन मानी इनिशियली कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, पास के वर्ड्स में एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। कॉन्सोनेंट साउंड, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है, वर्ड होता है उसका पहले ही बिगिनिंग साउंड को इनिशियल साउंड कहा जाता है। और वो साउंड वोवेल साउंड नहीं होना चाहिए बच्चों। वोवेल मानी अ, आ, ई, ए साउंड नहीं, ब, क, ड, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हियर यू कैन सी some say the world will end in fire। here you can see some say, सी इनिशियल साउंड है और वो कैसा साउंड है? स कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ रिपीटेशन होता है पोएटिक डिवाइस। दूसरा वर्ल्ड विल एंड इन फायर, व हियर यू कैन सी वर्ल्ड विल एंड, व। एंड सेकेंड लाइन में आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, here you can see favor fire, here for and for। these are the example of alliteration, the poetic device। next one, alliteration के बाद एनाफोरा यहाँ यूज किया गया है। एनाफोरा क्या होता है बच्चों? पोएम में कंजिक्यूटिव लाइन में बिगिनिंग में सिमिलर वर्ड जब यूज किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दो लाइन से आपके पास, here you can see some say the word and second line, और दोनों लाइन में पहला वर्ड है वो सिमिलर है, आप देख सकते हैं सम। तो ये जो वे है कंपोजिशन का, वो है एनाफोरा। ये पोएटिक डिवाइस एनाफोरा यहाँ पे होता है, इट्स एनाफोरा। एसोनेंस, एसोनेंस बच्चों साउंड पर डिपेंड करता है पोएटिक डिवाइस। जैसे हमने एलिट्रेशन देखा, उसमें कॉन्सोनेंट साउंड, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे वोवेल साउंड प्रोड्यूस होता है और वो इनिशियल नहीं होता है, प्रोमिनेंट होता है। बीच में आसपास में एक ही साउंड प्रोड्यूस होता है, वोवेल साउंड। अब देखिए यहाँ पे, हियर लेट अस स्टडी एन एग्जांपल। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, हियर विल, आई देखिए, आई एंड आई, तो ये वोवेल साउंड हुआ और वो प्रोमिनेंट है इन कंजिक्यूटिव वर्ड्स, सो इट इज एसोनेंस। नेक्स्ट लाइन देखिए, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पे देखिए प्रोमिनेंट साउंड क्या है? ओ ओ ओ ओ, वोवेल साउंड है जो कि प्रोमिनेंट है, एंड इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है एसोनेंस। एसोनेंस इज द पोएटिक डिवाइस।
नेक्स्ट वन इज एंजेबमेंट। बच्चों एंजेबमेंट क्या होता है? जब एक लाइन को ब्रेक करके 2 या 3 लाइन में लिखा जाता है विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क, जिसमें पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लाइन है, इसको यहाँ पे ब्रेक किया गया है और बाकी का पार्ट दूसरी लाइन में लिखा है और बीच में ना तो कोई कॉमा यूज किया गया है ना ही कोई पंक्चुएशन मार्क है। तो ये होता है एंजेबमेंट द फिगर ऑफ स्पीच। दूसरा एग्जाम्पल नीचे आप देख सकते हैं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। एक्चुअली ये एक ही लाइन है पर इस लाइन को ब्रेक करके 3 लाइन में लिखा गया है और दूसरा इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क ऐड नहीं किया गया है। देखिए, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, आइस के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, लाइन को यहाँ से काट के बाकी का इस पार्ट नीचे लिखा है इज ऑल्सो ग्रेट, वहाँ भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, एंड वुड सफाइस, ये 3 लाइन में एक सेंटेंस को डिवाइड किया है विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क्स एंड दैट्स व्हाई इट इज एंजेबमेंट as the figure of speech. Now question answers friends. पहला क्वेश्चन है, to say that for destruction ice is also great for the poet. What does ice stand for? आइस भी डिस्ट्रक्शन के लिए उतना ही कैपेबल है। यहाँ आइस का मतलब क्या है? हाउ इज इट सफिशियंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन? आइस किस तरह से सफिशियंट है दुनिया के अंत के लिए? तो चलिए डिस्कस करते हैं। आइस सिंबोलाइजेज हैट्रेड। आइस यहाँ पे हैट्रेड दिखाता है, नफरत दिखाता है। हेट इज जस्ट एज पावरफुल एज डिजायर। हेट को यहाँ पे डिजायर जितना ही पावरफुल बताया गया है। वाइल डिजायर कंज्यूम्स क्विकली, हेट कैन अकर एंड लिंगर इन पीपल्स माइंड्स एंड हर्ट्स फॉर ईयर्स एंड समटाइम्स इवन लाइफ टाइम। जैसे ही डिजायर इच्छा जैसे बढ़ती जाती है इंसान के अंदर, ऐसे ही नफरत भी लोगों के मन में, दिल में सालों तक रहती है, कई बार तो जीवन भर रहती है। हेट कंज्यूमर द हेटर परहैप्स इवन मोर देन द पर्सन और ग्रुप हेटेड एंड इट कैन रूइन लाइव्स। और कई बार इससे जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। रूइन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। Hate can thus be very destructive and sufficient to bring destruction. और इस तरह से हेट भी डिस्ट्रक्टिव है एंड डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशिएंट है, कैपेबल है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? पोएट क्यों उन लोगों के ग्रुप में जाना चाहते हैं, उन लोगों का स्टैंड लेते हैं कि जो लोग कहते हैं कि फायर से दुनिया का अंत होगा? चलिए जानते हैं। द पोएट टेक्स साइड विथ दोज हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्योंकि फ्रॉस्ट कनेक्ट्स फायर विद डिजायर। फ्रॉस्ट यहाँ पे फायर को डिजायर से कनेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के हिसाब से डिजायर इज पावरफुल एंड वुड बी अ क्विक एंड। डिजायर काफ़ी पावरफुल है और डिजायर से दुनिया का अंत जल्दी हो जाएगा। मोर ओवर, इसके अलावा द फैक्ट दैट ही हैज़ हैड पर्सनल एक्सपीरियंस विथ डिजायर लीड्स हिम टू फर्स्ट कंक्लूड दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। उसका खुद का जो एक्सपीरियंस डिजायर को लेकर है वो उसको इस फेवर में जाने के लिए पहले इंस्पायर करता है कि भाई दुनिया का अंत फायर से होगा। उसका खुद का भी एक्सपीरियंस ये रहा है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्वेश्चन द कॉमन मैन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कॉमन मैन को किस तरह से अलर्ट करता है, क्वेश्चन करता है। मैन इज सेल्फिश। मैन एक सेल्फिश लाइफ है, वो सेल्फिश है, अपने बारे में ही सोचता है, एवरिशियस है, लस्टफुल है, ग्रीडी है, इनडिफरेंट एंड हेटफुल है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्वेश्चंस द कॉमन मैन एंड सेज दैट ही शुड नॉट फॉरगेट द बिटर रियलिटी दैट, इंसान को एक कड़वा सच नहीं भूलना चाहिए। क्या, कौन सा? कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ट्रांजिटरी। दुनिया में हर एक चीज़ है वो ट्रांजिटरी है, टेम्पररी है, थोड़े दिन के लिए ही है। कोई भी चीज़ यहाँ पे फॉरएवर नहीं है। एंड डेथ इज इनएविटेबल।
और एक दिन हर एक का डेथ होने वाला ही है, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। और इसको लेकर वो कहना चाहते हैं कि ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस है उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ताकि वो इंसान को बर्बाद कर दे एंड अल्टीमेटली टू द वर्ल्ड। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ हैज़ फ्रॉस्ट ब्रॉट आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। फ्रॉस्ट किस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज लाए हैं पोएम में। कॉन्ट्रास्टिंग मानी ऑपोजिट। डिज़ायर प्रोपेल्स अस इन हॉट परस्यूट ऑफ समथिंग हैंस। देखिए डिज़ायर है वो हमें इंस्पायर करती है, कहीं ना कहीं लीड करती है कि कोई चीज़ को हम फॉलो करें, वो पाने के लिए अपने आप को उस डायरेक्शन में लगा दे। इट इज़ कंपेयर्ड विथ फायर। हैट्रेड मेक्स अस कोल्ड टूवर्ड्स अदर्स फीलिंग। हैट्रेड है वो नफरत, उससे हम दूसरों की इमोशन को समझ नहीं पाते, क्योंकि ऑलरेडी हमारा माइंड है वो ड्यू टू हैट्रेड ग्रीमेस वो काफ़ी इतना दूसरों की इमोशन को समझने में इनएक्टिव रहता है। द कोल्डनेस ऑफ आइस कैन नम्ब अवर सेंसेस। दूसरा, आइस का कोल्डनेस इतना ऐसा होता है कि हमारे सेंसेस को नंब कर देता है। नंब का मतलब इनएक्टिव कर देता है हमारी सेंसेस। सेंसेस मानी दूसरों के बारे में सोचे, अच्छा बुरा, ये सोचने की एबिलिटी नहीं रहती है। सिमिलरली द कोल्डनेस ऑफ आवर हार्ट्स कैन नंब आवर काइंडनेस। और इसी तरह से हमारे दिल का जो एक उसमें एक कोल्डनेस आ जाता है, हमारा दिल है वो एकदम से कोल्ड हो जाता है, तब हमारी काइंडनेस इनएक्टिव हो जाती है। ये सब इमोशंस एक्टिव नहीं रहती है हमारे अंदर। दैट इज़ वाई हैट्रेड हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ आइस। और इसीलिए हैट्रेड को आइस से कंपेयर किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। फ्रॉस्ट के लिए आइस एंड फायर क्या है। द वर्ड फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर। इन द पोएम इट इंडिकेट्स ऑल टाइप ऑफ ग्रीड एंड लस्ट। यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ ग्रीड लस्ट यहाँ वो इंडिकेट करते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड मैनकाइंड्स ग्रीड इज एंडेंजरिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट अर्थ। द वर्ड आइस इन द पोएम इंडिकेट्स हैट्रेड एंड इनडिफरेंस विच इज एज कॉल्ड एज आइस। आइस है वो हैट्रेड मानी नफरत दिखाता है, एंड फायर है वो ग्रीड लस्ट दिखाता है, लालच दिखाता है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, हाउ विल द वर्ल्ड पेरिश ट्वाइस। अगर इस दुनिया का दो बार अंत होने वाला है तो वो कहते हैं ना, तो किस तरह से दो बार इसका अंत होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू द फायर। पोएट कहते हैं कि फायर के कारण एंड होगा, विच सिंबलाइजेज डिजायर। बट इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, पर अगर इस दुनिया का दो बार अंत होने वाला है तो देन इट विल बी ड्यू टू द हैट्रेड, तो वो हैट्रेड के कारण होगा, नफरत के कारण होगा, विच सिंबलाइजेज बाय आइस। द पोएट फील्स दैट देयर इज इनफ हैट्रेड इन द वर्ल्ड दैट इज स्प्रेडिंग अमंग द पीपल। पोएट कहते हैं दुनिया में इतनी नफरत है और वो फैल रही है लोगों में। दिस हैट्रेड विल एंड द वर्ल्ड वन डे। एक दिन दुनिया का अंत नफरत के कारण हो जाएगा। दैट्स इट फ्रेंड्स।